राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए और आध्यात्मिकता एवं सेवा की भावना पर जोर दिया। इस मौके पर मोदी ने साई बाबा के महात्म्य को रेखांकित करते हुए कहा कि ये शताब्दी वर्ष केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान है। प्रधानमंत्री ने प्रशांति निलयम के साई कुलवंत हॉल में श्री सत्य साई बाबा को श्रद्धांजलि दी और दर्शन के लिए ओंकार हॉल गए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि साई बाबा की शिक्षा, प्रेम और सेवा भावना आज भी 140 से अधिक देशों में लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। साथियों, आज इस पावन भूमि पुट्टपर्थी में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए एक भावात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। मुझे कुछ देर पहले बाबा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। उनके चरणों में नमन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये अनुभव हमेशा हृदय को भावनाओं से भर देता है। साथियों, श्री सत्य साई बाबा का यह जन्म शताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ी के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह एक दिव्य वरदान है। आज भले ही वे हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। 140 से ज्यादा देशों में लाखों जीवन नए प्रकाश, नई दिशा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, श्री सत्य साई बाबा का जीवन वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत स्वरूप था। इसलिए उनका ये बर्थ सेंटिनरी वर्ष हमारे लिए यूनिवर्सल लव, पीस और सर्विस का महापर्व बन गया है। हमारी सरकार का सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर 100 रुपये का स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। इस सिक्के और डाक टिकट में उनके सेवा कार्यों का प्रतिबिंब है। मैं इस शुभ अवसर पर दुनिया भर में फैले सभी श्रद्धालुओं, साथी सेवकों और बाबा के भक्तों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, श्री सत्य साई बाबा का संदेश केवल पुस्तकों और प्रवचनों और आश्रमों की सीमाओं में नहीं रहा है। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। आज भारत के शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, स्कूलों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का एक अद्भुत प्रवाह दिखाई देता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों का सबसे बड़ा आदर्श है। उन्होंने ऐसे कई विचार हमें सौंपे जिनमें संवेदना, कर्तव्य, अनुशासन और जीवन दर्शन का सार मिलता है। वो कहते थे, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क। हम सभी के मन में आज भी श्री सत्य साई बाबा के ऐसे जीवन सूत्र गूंजते रहते हैं। साथियों, आज देश कर्तव्य काल की भावना के साथ
विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए नागरिक भागीदारी आवश्यक है और इसमें सत्य साई बाबा का ये जन्म शताब्दी वर्ष हमारी बड़ी प्रेरणा है। मेरा आग्रह है कि इस वर्ष हम विशेष तौर पर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को मजबूत करने का संकल्प लें। विकसित भारत बनाने के लिए हमें लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देना ही होगा। इसी भावना के साथ मैं सत्य साई परिवार, सभी संस्थानों, सभी सेवा दल के सेवाव्रती और देश दुनिया से जुड़े सभी श्रद्धालुओं को प्रेम, शांति और सेवा के इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम। मोतीनगर विधानसभा के रमेश नगर वार्ड क्षेत्र में बुधवार को नई सीवर पाइपलाइन लगाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया। स्थानीय विधायक हरीश खुराना की अगुवाई में D116 से D44, D36 से D107 तथा D144 से D47 मानसरोवर गार्डन क्षेत्र तक अहम योजना की शुरुआत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर क्षेत्र के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की और इस परियोजना का स्वागत किया। स्थानीय निवासियों ने उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में स्वच्छता और आधारभूत नागरिक सुविधाओं का स्तर बेहतर होगा। वहीं अपने संबोधन में भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि उनका वादा था कि D ब्लॉक में पुरानी सीवर लाइन बदलवाकर नई सीवर लाइन डालने का काम किया जाएगा, जिसे उन्होंने निभाया है। उन्होंने भाजपा नेता स्वर्गीय रवेल सिंह को याद किया और कहा कि D ब्लॉक के पार्क व एक सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज हम लोग जो हमारा वादा था कि हम D ब्लॉक के अंदर, चूँकि RWA ने मुझे याद है रिप्रेजेंटेशन दी थी कि यहाँ की सीवर लाइन नहीं डलनी चाहिए, बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको डाला जाए। इसका श्रेय मैं दो लोगों को देता हूँ। एक ये बैठे रघुवीर जी और ये बैठे गिरीश जी। इन्होंने पीछे पढ़ के कि करना ही करना है कराकर इसको अमली जामा पहनाया। लेकिन आज मैं याद बिल्कुल ठीक कहा सुभाष जी ने कि आज हम याद करेंगे रवेल सिंह जी। उनकी इंस्पिरेशन से जिस प्रकार से हम लोग इस D ब्लॉक को जो हमने सुधारने का जो हमने बीड़ा उठाया है, उसका श्रेय इस परिवार को जाता है। और इस मौके के ऊपर आज मैं एक बात और आप D ब्लॉक के सभी निवासियों को बोलना चाहूँगा कि उनकी याद में हम एक सड़क उनके नाम पे, मैं आज ही चिट्ठी लिख रहा हूँ मेयर साहब को कि उनके नाम पे एक सड़क होनी चाहिए रवेल सिंह जी के नाम पर। मकसद ये है कि उनकी याद हमारे बीच में हमेशा रहनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए हमारे को कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, स्पेशली अपने इस एरिया के लिए बहुत कुछ किया। जैसा आप सब लोग कह रहे हैं पार्क, मैं आज ही चिट्ठी लिख के इस D ब्लॉक के पार्क का नाम रवेल सिंह जी के नाम पर हो, ऐसा अनुमोदन करता हूं। और जैसा हमने वादा किया था कि हम बहुत जल्दी सीवर लाइन के को शुरुआत करने जाएंगे 2 महीने के अंदर, क्योंकि ग्रैब भी लगा हुआ है थोड़ा सा, उसमें भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर आज हम इसकी शुरुआत करेंगे और 2 महीने के अंदर इस सीवर लाइन डल जाएगी। और जो बैलेंस जो D ब्लॉक की 2 गलियां रह गई हैं उसका भी मैंने एस्टीमेट बनने भेज दिया, इंक्लूडिंग बैंक एंक्लेव। कल भी मेरी बैंक एंक्लेव के लिए बात हो गई थी राकेश जी से। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को और अपने जल मंत्री परवेश वर्मा जी को, जिनके इनिशिएटिव से ये सब काम हो रहे हैं। उन्होंने साफ मुझे बोला हुआ था कि पैसे की कोई कमी मोतीनगर विधानसभा में नहीं आएगी, आप जितने काम कराना चाहो आप कराइए। आप जैसे देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हम लोग रोज हर दूसरे दिन कभी मानसरोवर गार्डन, कभी रमेश नगर पानी की पाइपलाइन हो या सीवर की लाइन हो, इसका हम शिलान्यास कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोग D ब्लॉक में इकट्ठे हुए हैं कि पिछले कई सालों से जो मेन ट्रंक लाइन जो हमारी क्लीन नहीं हुई थी, रिसिल्ट नहीं हुई थी, उसका वर्क ऑर्डर हो गया है और बहुत जल्दी उसकी शुरुआत भी होगी। एक बार वो क्लीन हो जाए, डिसिल्ट हो जाएगा, यकीन मानिएगा जो आपको कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम आती थी, सीवर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आती थी, अगले 5-7 साल
आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका काम भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन उसमें एक निवेदन होगा कि आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि जब वो क्लीनिंग हो रही होगी तो थोड़ी दिक्कत हमारे को एरिया में आएगी, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन अच्छी शुरुआत है। आज मैं डेडिकेट कर रहा हूं इस शिलान्यास को, इस विकास के कार्य को आदरणीय हमारे सम्मानीय रवेल सिंह जो भी हमारे बीच में नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी की। इस अवसर पर राजस्थान के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में किसान उत्सव दिवस का भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के 66,62,000 पात्र किसानों को इस किश्त के माध्यम से 1,332 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में दिन की बिजली, पीएम कुसुम, फसल सुरक्षा जैसी कई योजनाएं किसानों की भलाई के लिए चलाई जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से हमेशा देश के किसान की चिंता करते हैं। उनके विजन में सबसे पहले देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा और देश की महिला है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लगातार इसे लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो विचार है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमें आगे कैसे बढ़ाना है, उस तक हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे और उन सरकारी योजनाओं का लाभ देकर के उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए लगातार हमें काम करना है। आप देख रहे थे जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देना प्रारंभ किया था तो कांग्रेस के लोग कहते थे ये चुनावी है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये किस्त 21वीं किस्त है और इस किस्त के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा किसान के हित की बात करते हुए ये देश के किसान को सम्मान निधि देने का काम करते हैं। ये केवल एक किस्त वितरण समारोह नहीं है, ये हमारी सरकार और किसान भाइयों बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा किसान कैसे ऊंचा उठे। आज हम अन्नदाताओं के सम्मान में एकत्रित हुए इस अवसर पर मैं अपने सभी किसान भाई माता बहनों को यही कहूंगा कि किसान हमारी रीढ़ है। आप वो हैं जिनके उगाए अन्न से देश के 130 करोड़ लोगों के थाली में खाना आता है। राजस्थान में 41,000 से अधिक सहकारी समूहों से जुड़े 1,17,00,000 से अधिक सदस्य सहकारिता से सीधे लाभान्वित हुए हैं। हमने हर पंचायत में सहकारिता की समिति खोलने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, उस सहकारिता को साझेदारी की बनाइए, पीएफपीओ को साझेदारी का सौदा बनाइए, मिलकर के उसमें काम करेंगे तो हमारा किसान आगे बढ़ेगा, हमारा किसान को उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि लगातार हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 5,735 पैक गो लाइव किया जा रहा है। 97,000 से अधिक कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपए का अनुदान हमने दिया है। फसल के नुकसान को रोकने के लिए किसानों को लगभग 28,000 किलोमीटर की तारबंदी भी की है हमने। प्रदेश में 9,000 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित हमने किए हैं। कृषि शिक्षा में हमारी बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। कक्षा 12 स्नातक स्नातक पीएचडी छात्रों को 70 करोड़ रुपए से अधिक प्रोत्साहन राशि भी हमने किसानों की बेटियों को दिया है।
सरकार ने इसको 5 गुना किया है। मोटे अनाज और अन्य उत्पादनों को राजस्थान अग्रणी है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, जो हमने एक एक वादा केंद्र सरकार राज्य सरकार ने किया है, हम किसानों को लेकर के उसे पूरा करेंगे, यह भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम सिर्फ चुनावों की वादे नहीं करते। कांग्रेस झूठे वादे करके, झूठे सपने दिखा करके हमेशा काम करती है। अरे हमने किसान सम्मान निधि के लिए कहा तो हमने उसी पहली साल में हमने प्रारंभ कर दिया, और किसानों के लिए जितनी योजना है उनको हमने प्रारंभ किया है। यह मैं वो बता रहा हूं आपको, लगातार जो काम हो रहे हैं। और आपने देखा होगा डिग्गी के लिए लगातार हमने हमारे कृषि मंत्री जी से आग्रह किया, वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, और हमने उसको नरेगा से जोड़ दिया, इसलिए किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, हर काम को हम कर रहे हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आम आदमी पार्टी के सुल्तानपुर माजरा विधायक मुकेश अहलावत के सरकारी कार्यालय को खाली करवाने का मामला एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले गया है। बुधवार को दिल्ली की बीजेपी नियंत्रित सरकार के अधिकारियों ने माजरा इलाके में विधायक के शनि बाजार रोड स्थित कार्यालय को खाली करवाने की कार्रवाई शुरू की, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने तीव्र प्रतिक्रिया दी। जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग ने 7 नवंबर को एक नोटिस जारी किया, जिसमें अहलावत के कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया गया। विभाग ने दावा किया है कि ये भवन उनके द्वारा एक आंगनबाड़ी परियोजना के लिए आवश्यक है। डीआईडी न्यूज टीम ने इस अवसर पर उपस्थित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से बात की और मामले पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश का संगठन मंत्री और हिमाचल प्रदेश का सह प्रभारी हूँ आम आदमी पार्टी। तो ये क्या है पूरा मामला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरा मामला ये है कि ये आप जो पीछे ऑफिस देख रहे हैं, जी जी, ये ऑफिस सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश अहलावत जी का है। इससे पिछली बार भी यही ऑफिस था। लोग यहाँ आते हैं सुबह, लोगों को पता है यही ऑफिस है जी। माजरा ये है कि पता नहीं ऐसी क्या जल्दबाजी है या ऐसा क्या हो गया है जो ऑफिस ये खाली कराया जा रहा है। आप देख रहे होंगे जी, पुलिस संख्या बल कितना बड़ी मात्रा में यहाँ अवेलेबल है। तो जब ऑलरेडी कल कोर्ट की डेट है, ये देखिए, देखेंगे कल कोर्ट की डेट है। जब कल कोर्ट की डेट है, ऑलरेडी कल हियरिंग है, तो क्या ऐसी जल्दी है कि आज ही आना पड़ गया। दूसरा ये मैं लेटर दिखा रहा हूँ जो दिल्ली विधानसभा ने इस ऑफिस को अलॉट किया हुआ है मुकेश अहलावत जी जो विधायक है सुल्तानपुर माजरा से। तो जब ये हो रखा है तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आनंद फानंद में एकदम से चीज़ें हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ अम्बेडकर जी जो है संविधान लिख के गए, संविधान से ही सरकार चलती है, संविधान से देश चलता है, और उसी संविधान के तहत ये विधायक ही हमारे साथी। तो जब सरकारें इस तरीके के फैसले लेती हैं और उसका साफ साफ चेहरा वो कई बार देखने को मिला है, जैसे आज आप देख पा रहे हैं, तो मेरा ये अनुरोध है कि भैया ये गुंडागर्दी छोड़ो, अपने काम पे फोकस करो, जनता के लिए काम करो। जनता ने आपको चुना है, जनता के बीच में जाके जनता का काम करो, ना कि विधायकों के ऑफिस खाली कराते फिरोगे। आम आदमी पार्टी का एक एक साथी, एक एक विधायक, एक एक काउंसलर, एक एक पार्षद, एक एक नेता डट के खड़ा है, एक दूसरे के साथ खड़ा है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग और मेहनती है, वो किसी से डरती नहीं है। ये जो इन्होंने यहाँ पे पूरा बवंडर मचा रखा है ना, इनसे कोई नहीं डरने वाला। ये कुछ नहीं मिलना इनको। आप ये बताओ कि जो पिछली बार भी ये रहे यहाँ पर एमएलए रहे हैं, अब भी हैं एमएलए, मंत्री रहे हैं। ये सुल्तानपुर में सब छोटे छोटे मकान है, इतना स्पेस कहीं भी नहीं हो जहाँ 20-30 आदमी आस के। एक जगह थी विधायक जी ने चुनी कि जनता के बीच में है, क्षेत्र के बीच में है, इसको मैं यहाँ बैठ कर जनता के काम कर सकूँगा, जनता की परेशानियाँ दूर हो सकेंगी। क्योंकि विधायक जी थोड़ा सा यहाँ से दूर रहते हैं तो उनको यहाँ बैठने की जगह थी, लेकिन आज इतनी अति कर रहे हैं, इतना ये वो कर रहे हैं कि इसको भी खाली करवाना चाह रहे हैं। मैं आम आदमी हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ, और आज हमारे बीच में जो विधायक, हमारे बीच में गरीब आदमी जो हमारा यहाँ से कहाँ जाएगा, अगर ऑफिस हट जाएगा यहाँ से, तो या दिल्ली सरकार का ऑफिस है, आम जनता का ऑफिस है ये।
क्योंकि हमारे टैक्स से ही ऑफिस बना है, ना कि दिल्ली सरकार का है ये। पहले बात तो ये है, अगर गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? अगर बीच सेंटर में हमारा ये ऑफिस है तो इनको क्या ऐसी आदत पड़ गई है, क्यों आके यहाँ पर वो कर रहे हैं? मगर गरीब जनता के तो काम मत रोको, तो क्षेत्रवासियों को परेशान तो मत करो, कि जनता का काम है, जनता के काम के लिए बैठा है विधायक। वैसे नहीं आया, हमारा विधायक बहुत अच्छा है, हम उसके लिए समर्थन के साथ हैं। पूरी जनता सुल्तानपुर माजरा की समर्थन में उसके लिए आज खड़ी है यहाँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम के आयोजन में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और संचार विशेषज्ञों को संबोधित किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के सकारात्मक उपयोग पर बल दिया और कहा कि सोशल मीडिया आज शासन और जनता के बीच संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम बन गया है। उन्होंने क्रिएटर्स से ब्रांड उत्तराखंड को सशक्त और सकारात्मक बनाने की अपील की और फेक नैरेटिव के विरुद्ध तथ्य आधारित संवाद को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। हम लोगों के यहाँ पार्टी संगठन में आप लोगों में से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में अगर आप लोगों में से बैठे होंगे तो उसमें हमारे यहाँ एक बात बोलते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसका अर्थ यह है कि हमको हर बूथ को जीतना है, हर विधानसभा को जीतना है और हर चुनाव को जीतना है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर जगह हमारी पार्टी जीते, हमारे कैंडिडेट जीते, हमारा बूथ से लेकर जो भी हमारे क्षेत्र में आने वाला चुनाव है हर चुनाव में जीते। और विधानसभा का चुनाव चूंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, उस चुनाव में अभी से हम लोगों को एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए और राज्य के अंदर अनेक काम जो आज विकास के चल रहे हैं, बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है। और आप लोग अगर सोशल मीडिया के इतने मैं कहूँ कि योद्धा लोग यहाँ पर बैठे हैं, सामान्य लिखना, सामान्य सोशल मीडिया में एक्टिविटी करना एक आज की रोज की सामान्य दिनचर्या का आपका एक पार्ट होगा। लेकिन उसमें से मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग कुछ आपका दिमाग उसकी कसरत हो थोड़ी, तो उसकी कसरत के लिए आप ये निकालिए कि पिछले 4 सालों में या 5 सालों में उत्तराखंड में कौन सा काम पहली बार हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए कि उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम हुए, उत्तराखंड में पहली बार G20 का आयोजन हुआ है, उत्तराखंड में पहली बार UCC लागू हुआ है, पहली बार धर्मांतरण का कानून बना है, उत्तराखंड में पहली बार दंगा नियंत्रण के लिए कानून बना है, इंक्रोचमेंट हटाया गया है और 10,000 एकड़ जमीन अभी तक इस लैंड जिहाद से यानी जिहादियों के चंगुल से मुक्त कराई गई है। उत्तराखंड में पहली बार लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मदरसा एक्ट समाप्त हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार भूमि का संशोधन कानून आया है। उत्तराखंड में पहली बार खेल नीति आई है। उत्तराखंड में पहली बार देश का सबसे सख्त नकल का कानून आया है। उत्तराखंड में 30 से अधिक नीतियां आई हैं पहली बार, जिसमें हमारी टूरिज्म पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, MSME पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी, ऐसी अनेक पॉलिसियां। इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो पहली बार हुए हैं। उत्तराखंड को पहली बार SDG रैंक में देश में पहला स्थान मिला है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में अचीवर श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उत्तराखंड को पहली बार देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। पहले दूसरे नंबर पर हमारा स्थान आया है। उत्तराखंड में पहली बार हमारा रेवेन्यू सरप्लस हुआ है। ऐसे अनेकों काम। पहली बार ये नकल के मामले में कार्रवाई हुई और 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में गए, पहली बार हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के नवनियुक्त अध्यक्ष रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष
यज्ञदत्त शर्मा ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस अवसर के मुख्य अतिथि रहे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों नवचयनित नेताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि दोनों जनजाति समाज के दुख दर्द और पर्यावरण को गहराई से समझते हैं। और क्या कहा सीएम विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर, आप भी सुने। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस पदभार ग्रहण समारोह में आप लोगों के बीच में हैं। आप सब लोगों का दर्शन लाभ मिल रहा है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लघु वनोपज सहकारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूप साय सलाम जी को नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वयं जनजाति समाज से हैं और जनजाति समाज के दुख दर्द को और जंगल को, ये सबको बहुत अच्छे से समझते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि संगठन ने और सरकार ने जो जिम्मेदारी उनको दी है संघ के अध्यक्ष के रूप में, हमारे जो पूरे प्रदेश में 32% जनजाति बहुल और भी लोग जंगलों पर और वनोपज पर आधारित रहते हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सब मिलकर निश्चित रूप से हमारे जनजातीय समाज और वनों पर जो आधारित हैं उनके विकास के लिए आगे बहुत काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी हमेशा जनजातियों को सम्मान दिया है और उनके विकास के लिए काम किया है। आप सबको मालूम है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 32% आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और राज्य का निर्माण ही नहीं बल्कि अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का भी गठन उन्होंने किया ताकि ठीक से विकास हो। और आज एक प्रदेश सरकार के बजट के बराबर ट्राइबल विकास का बजट है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानकर काम करते हैं। तो आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना हमारे जनजाति समाज के विकास के लिए 80,000 करोड़ का बजट, जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं जिसको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहते हैं, पीबीटी जी जिनको कहते हैं, आपके बस्तर में अबुझमाड़ियां हैं, इधर हमारे जसपुर तरफ कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार हैं, उनके विशेष विकास के लिए पीएम जनमन योजना की उन्होंने शुरुआत की है। आज ऐसे क्षेत्र में सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, उनके प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। आज पूरे देश में अगर 4000 किलोमीटर रोड पीएम जनमन योजना में बन रहा है तो आधा हमारे छत्तीसगढ़ में बन रहा है। और ये दोनों योजना के लिए हमारा छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति महोदय पुरस्कृत की है। ग्राम धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन योजना में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 1 नंबर पर है, इसलिए छत्तीसगढ़ को माननीय राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया है। और बड़ा सौभाग्य है कि 15 नवंबर को जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उनको घोषित किया है। और अभी 15 नवंबर को हम लोग हर जिला हेडक्वार्टर में जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम मनाए हैं और 20 तारीख को कल जनजातीय गौरव दिवस के समापन समारोह में हमारे देश की राष्ट्रपति जो जनजातीय समाज से हैं, हमारी बहन है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो अंबिकापुर आ रही हैं, उनके कर कमलों से जनजातीय गौरव दिवस समारोह का समापन होगा। तो इस तरह से मान और सम्मान और विकास, ये सब कुछ का ध्यान हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, जनजातीय समाज का किसी ने दिया है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।